इंग्लिश में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन टाइटल है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्वालिटी। इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। क्या एक जूते बनाने वाला आर्टिस्ट कहला सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and some respect for it too. हाँ, आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर उतनी ही स्किल है, कौशल है, उसके अंदर वो प्राइड है जो कि बाकी कामों में होता है, तो यस, उससे आर्टिस्ट कहा भी जाएगा और उससे वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी जितनी कि बाकियों को मिलती है। मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शॉपकीपर सेटल्ड इन लंदन। एक मिस्टर गैसलर हैं, एक जर्मनी के बंदे हैं, शू बनाने वाले हैं, शू मेकर हैं, जो कि लंदन में रहते हैं, सेटल्ड हैं। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं जूतों की। तो स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं उनकी आर्ट के बारे में। सो लेसन नेम इज़ क्वालिटी। आई न्यू हिम, तो राइटर ये सारी बात बता रहा है अपनी तरफ से। सो आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। कि राइटर कहता है कि मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूँ जब मैं जवान था या छोटा था और इस बंदे ने मेरे पापा के बूट बनाए थे। He lived with his elder brother in his shop which was in a small by street in a fashionable part of London। तो वो यहाँ पर अपने भाई के साथ रहते हैं, लंदन के एक फैशनेबल एरिया में, एक शॉप में रहते हैं। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। शॉप का अपना एक बड़ा अजीब सा माहौल है। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अंडर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। एक लिखना बात तो दूर, एक निशान तक नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, गैसलर ब्रदर्स, बस। इसके अलावा वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है किसी चीज़ का। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और इसके अलावा एक विंडो में यानी कि अलमीरा में, कांच की अलमीरा बनाकर उसके अंदर कुछ जूते रखे हुए हैं और वो है, इसके अलावा दुकान में कुछ नहीं है। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो सिर्फ ऑर्डर पर बनाते हैं, जो उन्हें ऑर्डर किया जाएगा वही बनाएंगे, और एक बार जो चीज़ ये बना देते हैं वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो फिट ना हो। जो साइज़ आप देकर गए हो बनने के लिए, एक्सेप्ट वही चीज़ बनेगी और आपके पैरों में पूरी तरह फिट आएगी। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, जूते बनाना और ऐसे जूते बनाना जैसे ये बनाते हैं, सीम टू मी देन, तब मुझे पता चला, आज भी है, मिस्टीरियस है, वंडरफुल अपने आप में, अजीब है अपने आप में, एक बड़ा ही खूबसूरत ये बात है कि इतने खूबसूरत जूते ये बनाते हैं। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? मुझे याद है वो दिन जब मैं अपना पैर इनके सामने करके बैठा था, इनको नाप दे रहा था या इनको मैं साइज़ बता रहा था, और मैंने इनसे कहा था, राइटर कह रहे हैं कि isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? आपको नहीं लगता कि इस पैर के लिए जूता बनाना बहुत मुश्किल है, मिस्टर गैसलर? एंड हिज आंसर, उनका आंसर क्या था मिस्टर गैसलर का? गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, कि अपनी इस कलर्ड दाढ़ी के साथ वो स्माइल करते हुए एक चेहरे से उन्होंने मेरे को बताया था, इट इज़ एन आर्ट। ये जो लैंग्वेज आपके सामने लिखी, ये जर्मन टच है, जर्मन एसेंट है, जर्मन में इन्होंने बोला, एक्चुअली इसको होता है मतलब इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है बेटा, जिसको आती है उसके लिए सब आसान है, जिसको नहीं आती उसके लिए सब मुश्किल है। It was not possible to go to him very often. His boot lasted terribly. ये पॉसिबल नहीं होता कि उनके पास बहुत जल्दी कोई बंदा चला जाए, क्योंकि उनके बनाए हुए जूते बहुत लंबे चलते हैं। टेरिबली का मतलब है कि बहुत लंबे चलते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, और तो उनके पास चक्कर बहुत कम लगता है। एक बार जूते बना लिए तो दोबारा तो टूटेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास हैं फिर भी हमें नहीं चाहिए, तो वो एक डिफरेंट मैटर हो जाता है। हैव समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचेज इनटू देम। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ टेम्परेरी, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का कट शट गया, वो ठीक है, वहाँ तक स्टिच हो जाता है, कोई चक्कर नहीं होता, अदरवाइज़ ख़राब नहीं होते।
वन वेंट इन, एक बार अंदर गया, नॉट एज टू मोस्ट शॉप्स, जैसे कि आम शॉप्स में हम लोग जाते हैं वैसे नहीं, बट रेस्टफुली, बड़े आराम से आप जाइए दुकान के अंदर। एज वन एंटर्स इन अ चर्च, जैसे हम लोग किसी चर्च में एंटर करते हैं, बड़ी शांति, क्योंकि दुकान का माहौल ही कुछ ऐसा है, बिल्कुल शांत, ज़्यादा कुछ है नहीं। वहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई है, जैसा अभी बताएंगे ये, अ ग्लटरल साउंड एंड वंस एन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। आप दुकान में एंटर कीजिए, बिल्कुल शांत माहौल, एक चर्च की तरह, वहाँ पर एक लकड़ी की चेयर पड़ी है, उस पर बैठ जाइए, वेट कीजिए। उसके बाद क्या होता है, अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स and he would stand before one without coat, a little bent in a leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boot. तो अभी आपको एक ग्लटरल, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, पैरों की टिप 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 टैप की आवाज़ सुनाई देगी, जिसमें कि वो वुडन लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ कोई बंदा होता है, और आपके सामने कैसे आएगा बंदा, विद अ कोट अ लिटिल बेंट इन अ लेदर एप्रन, लेदर टाइप के कोट के साथ थोड़ा सा झुका हुआ, और स्लीव्स हाथ मोड़े हुए ऊपर की तरफ, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी ऐसे जूतों के किसी सपनों में से निकलकर बंदा बाहर आया होता है। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे हैं गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं, बना कर दे सकते हैं। With a word, without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop. तो बिना कोई शब्द बोले धीरे से मुड़ते हैं और दुकान के एक दूसरे हिस्से में जाते हैं। And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling an incense of his trade. और मैं उसी कुर्सी पर अबर भी बैठे आराम से बैठा हूँ वहाँ पर, इनहेलिंग यानी, क्योंकि वो लेदर की जो अजीब सी एक खुशबू है, कह लीजिए उसको, स्मेल कह लीजिए, वो ठीक है, वो बंदे को महसूस होती रहती है, क्योंकि वो सब मैं उनके जो काम धंधे को महसूस करता हुआ वहाँ पर बैठा हूँ। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वापस आते हैं, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन कलर के लेदर का एक टुकड़ा है। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, अपने उस गोल्ड लेदर की, गोल्ड ब्राउन लेदर की तरफ देखते हुए वो बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। फिर से वो जर्मन में बोल रहे हैं, इस तरफ आप राइट साइड में देखेंगे तो इसका पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, आप वहाँ से देखते जाइएगा और साथ में बताते जाता हूँ आपको, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कि कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मुझे भी वो अच्छा लगा। ही वुड आस्क, ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर कहते हैं, व्हेन डू यू वांट दैम, व्हेन डू यू वांट दैम इन इंग्लिश, कि तुम्हें ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप मुझे दे सकें उतनी जल्दी मेरे को ये चाहिए। एंड ही वुड से, टुमारो फॉर्टनाइट, कल दे देते हैं। और इफ़ ही वर एल्डर ब्रदर, कहते अगर वहाँ पर कोई आपका भाई हुआ तो, एंड आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो कहता है कि मैं अपने भाई को बता दूंगा कि आपको शूज़ देने हैं। देन आई वुड मर्मर, तो मैं धीरे, जैसे कहते हैं धीरे धीरे से बोलते हैं, ऐसे डर के से, चुप चुपे से, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, तो मैंने धीरे से बोल दिया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, तो सामने से रिप्लाई आता है, गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड as I moved to the door, I would hear the tip tap on his of his slippers going up the stairs and to his dreams of boot. और मैं ये कह के पीछे मुड़ता हूँ, वो अभी भी अपने हाथ में लेदर को देख रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ मुड़ा, मेरे को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, वही सीढ़ियाँ चढ़ने की टिप टैप की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने वापस अपने ड्रीम्स ऑफ बूट्स में चला जाता है, सपन जूतों की दुनिया में चला जाता है। आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। कहते हैं कि मैं वो बात आज तक नहीं भूल पाया जब मैंने पिछली बार उनको ये कहा था कि मिस्टर गैसलर, द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, कि पिछली बार जो मैं जूते लेकर गया था वो क्रैक हो गए हैं, आप जानते हैं, गैसलर को कहा राइटर ने। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, पहले उन्होंने कुछ वक्त मेरे को देखा बिना कुछ बोले, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई दिस स्टेटमेंट। उन्होंने कुछ वक्त मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैं अपनी स्टेटमेंट को या तो मैं वापस ले लूँगा या मैं अपनी स्टेटमेंट को सुधार लूँगा। देन सेड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, वो क्रैक नहीं होने चाहिए।
इट डिड, आई एम अफ्रेड, मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने कहा कि डिड, वो क्रैक हुए हैं। आई डोंट थिंक सो, सॉरी, यू, सामने से वो रिप्लाई करते हैं गेस्लर, यू गॉट देम यूज्ड बिफोर, सॉरी, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, कि तुमने उन्हें भिगो दिया होगा या उन्हें वेट कर दिया होगा। तो फिर राइटर कहता है आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। As that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. जैसे ही मैंने कहा कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ होगा, तो वो एकदम से उनकी आंखें झुक जाती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रहे हैं उन जूतों के बारे में, और मुझे उस समय फिर होता है कि शायद मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर एकदम से वो बोलते हैं send them back, he said, I will look at them, कि वो वापस मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें देख लूँगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, वो धीरे धीरे आगे बोलना शुरू करते हैं कि सम बूट्स, कुछ बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, कि कुछ बूट होते हैं जो शुरुआत से ही खराब होते हैं, बर्थ से ही खराब होते हैं। वंस आई वेंट, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनको सही नहीं कर पाया तो मैं आपके बिल में से वो उसको लेस कर दूंगा, उनको आपको पैसे वापस दे दूंगा। कहने का मतलब, वंस आई वेंट एब्सेंटली माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स ब्रॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, एक बार मैं अचानक उनकी शॉप पर गया और मेरे पास मैंने जो शूज़ पहने हुए थे वो गलती से किसी बड़ी दुकान से, बड़े शोरूम से लिए हुए थे, बड़ी फर्म से लिए हुए थे, जो इमरजेंसी में खरीदे गए थे, यानी कि गेस्लर से नहीं बनवाए हुए थे, कहीं और से लिए हुए थे। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating in the interior covering of my boot, inferior covering of my boot. तो जब उस दिन मैं उनके शॉप पर गया, राइटर बता रहा है कि उन्होंने बिना कोई सैंपल दिखाए मेरे से, लेदर का कोई सैंपल दिखाए मेरे से मेरा ऑर्डर ले लिया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वो लगातार मेरे शूज़ को देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड, और आखिर में वो कहते हैं, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये जूते मेरे नहीं हैं, मेरे बनाए हुए नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, हालांकि गुस्से में नहीं कहा गया था, नॉट ऑफ सॉरो, ना दुख में कहा गया था, नॉट इवन इन द कंटेम्प्ट, और ना उसको कोई ऐसा किसी और फीलिंग से कहा गया था, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उनकी उस बात में कुछ ऐसा था जो शायद एकदम से ऐसे धक्का से लगा, कुछ बड़ा अजीब महसूस करवाया। बट ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, वो नीचे झुकते हैं और अपनी उंगली को जूते के उस हिस्से पर रखते हैं जहाँ से वो जूता कुछ कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू हेयर, तो वो कहते हैं कि यहाँ से ये तुम्हें हर्ट करता होगा, चुभता होगा, ये यहाँ से छोटा होगा, जैसे उनका कहने का मतलब था। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, तभी वो कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जूते के जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद हिम, और तभी ऐसा लगा जैसे उनसे कुछ उनसे दूर चला गया है। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो थोड़ा काफ़ी देर तक बोले और काफ़ी कड़वाहट में बोले। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हैड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उनकी ज़ुबानी, उन्हीं से, उनके काम की मेहनत, उनके काम में होने वाली मेहनत के बारे में मैंने उनसे जाना कि वो कितनी मेहनत करते हैं। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उन्होंने कहा कि वो ये सब कुछ ले गए। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, वो अपना सामान बेचते हैं, ये सबको, ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हैं सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट से, अपने काम से नहीं। यानी उनके कहने का मतलब होता है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट में सामान दिखता है वो सामान शायद अच्छा नहीं होता, बस हम लोग उस एडवर्टाइजमेंट की तड़क भड़क में आकर, खूबसूरती को देखकर ही हम उनका सामान खरीद लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव अवर बूट्स, कि वो, उन्होंने आगे बताया कि वो लोग उन लोगों को भी हमसे दूर ले गए जो हमारे शूज़ को पसंद करते थे। इट कम्स टू दिस, और फिर वो कहते हैं कि इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और आज मेरी हालात, वो कहते हैं, ऐसी हो गई कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है।
एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल मेरा काम बहुत कम हो जाता है। यू विल सी, तुम भी देखते हो, तुम देखोगे आगे। यानी कहने का मतलब वो ये कहना चाहते हैं, गैसलर ने बताया कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फर्म्स होती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए उनके ग्राहकों को खींच लेती हैं, और जो लोकल हाथ से काम करने वाले लोग हैं, गैसलर जैसे जो आम जो लोग हैं, उनके ग्राहक भी उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इनका काम कम हो जाता है, साल दर साल इनका काम में कमी आ रही है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और उनके उस झुर्रियों वाले चेहरे पर मैंने पहली बार वो भाव नोटिस किया जो मैंने पहले शायद कभी नहीं किया था। Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. कि बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी स्ट्रगल, और उनकी दाढ़ी में आए हुए वो वाइट बाल शायद पूरा इसी काम मेहनत से निकल कर आए हैं, ऐसा महसूस होता है। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. As best I could, कि जितना ज़्यादा मैं कर सकता था, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओम्ड बूट्स, उन कि भाई मैंने किन पर कंडीशंस में उन शूज़ को ख़रीदा था, मैंने कोशिश की उनको बताने की। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, कि उनकी उस आवाज़, उनकी उस दबी हुई आवाज़ में, उनके उस दर्द ने मेरे को इतना प्रभावित किया कि मैंने कई जोड़ी बूट वहाँ पर ऑर्डर कर दिए। एंड दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो इतना चले कि मैं लगभग 2 साल तक उनकी दुकान पर दोबारा नहीं गया, क्योंकि 3-4 जोड़ी बूट ऑर्डर कर लिए होंगे, 2 साल टूटे नहीं होंगे, वो उनकी शॉप पे नहीं गया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, कई महीने बीत चुके थे और मैं उनकी शॉप पे नहीं गया था। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। जब अगली बार उनकी शॉप पर गए काफ़ी टाइम बाद, तो उससे महसूस हुआ कि ये शायद उनके एल्डर ब्रदर हैं, जिनके हाथ में एक लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, मैंने कहा कि तो मिस्टर गैसलर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही कम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, वो मेरे पास आए, मेरे को बड़े ध्यान से देखा। आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, धीरे से बोला, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो गुजर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज indeed himself, but how is and when and never before had I heard him mention his brother. और मैंने ये देखा, अपने आप से ये महसूस किया, अभी कितने टाइम बाद मैंने उनके ब्रदर को उन्होंने मेंशन किया है, उनकी बातों में कहीं उनके भाई का नाम आया हो, कि इससे पहले कभी मैंने उनके मुंह से उनके भाई के बारे में नहीं सुना था। मच शॉक्ड, बहुत शौक हुआ मुझे। आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, मैंने धीरे से कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। येस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा कि हाँ, ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था। ही मेड अ गुड बूट, वो अच्छे बूट बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन उनकी डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। डू यू वॉन्ट एनी बूट, आगे वो कहते हैं। बट एंड ही टच्ड, उन्होंने अपने सिर के ऊपर बालों को टच किया, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ अ पुअर ब्रदर, यानी उसमें बाल बहुत कम रह गए थे सिर पे, तो शायद एज की वजह से ही उनके भाई की भी डेथ हुई। खैर वो आगे पूछते हैं, डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए लेदर को ऊपर उठाया। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत सुंदर पीस है। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. मैंने कई सारे शूज़ वहाँ पर ऑर्डर कर दिए, and it was very long before they came. तो काफ़ी वक्त चलने वाले, but they were better than ever. हालांकि बहुत टाइम निकलेंगे, लेकिन ये हमेशा शायद कभी इतने अच्छे शूज़ ना लिए हों। One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. और खैर उसके कुछ वक्त बाद मैं बाहर अब्रॉड चला गया, फॉरेन कंट्री चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, लगभग 1 साल बीत गया था, 1 साल भर बाद मैं लंदन आया वापस।
एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली वो शॉप जिस पर मैं गया शॉपिंग करने वो थी मेरे पुराने दोस्त की। एंड आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं लगभग 60 साल के एक आदमी को वहाँ छोड़ के गया था। एंड कम बैक टू वन ऑफ द 75 पिंच्ड एंड वॉन हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और जब मैं वापस आया तो लगभग एक 75 के आसपास का एक आदमी जो जेन्युइनली शायद मुझे नहीं जानता था, पहली नज़र में मुझे ना पहचाने, डू यू वॉन्ट एनी बूट, ही सेड, उसने कहा कि क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। अगर तुम्हें कोई बूट चाहिए तो मैं उसे बहुत जल्दी बना दूंगा, ये स्लैक टाइम है। आई आंसर प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वो कहते कि हाँ हाँ मुझे बूट्स चाहिए हर तरह के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on. और फिर वो काफ़ी सारे बूट्स दिखाए उन्होंने, एक एक करके मैंने ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, इट फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। और वही उनकी क्वालिटी, लेदर की क्वालिटी, आउटफिट, सब कुछ बहुत अच्छा था जैसे हमेशा था। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं नीचे गया, मैंने एक चेक लिखा और अपने हाथ में ले आया। अ वीक लेटर, लगभग एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में से जा रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो मैंने सोचा भी क्यों ना मैं उसके शॉप पर जाऊँ, उनको बताऊँ कि भी उनके नए वाले बूट मेरे को बहुत अच्छे से फिट आए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब मैं उनकी शॉप की वाली जगह पर आया तो वहाँ पर उनका शॉप का नाम जो ऊपर लिखा रहता था मिस्टर गैसलर ब्रदर्स, वो वहाँ से गायब था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं बड़ा डिस्टर्ब सा हो गया, बड़ा मेरे को शॉक लग। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। उस रूम में, उस कमरे वाली, उस शॉप वाली जगह पर एक जवान आदमी था जिसमें इंग्लिश मैन था कोई। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर मैं अंदर आ जाऊँ? नो सर, ही सेड, नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेक द शॉप ओवर। कहते नहीं सर, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम लोग ठीक है सबको मिलते हैं, लेकिन वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान बंद कर दी है। ओ येस येस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, तो राइटर कहता है कि येस येस हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर उनका क्या हुआ? ओ ही आंसर डेथ, उनकी डेथ हो गई। डेथ? बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, कि लगभग पिछले हफ्ते बुधवार को तो मैं उनसे ये शूज़ लेकर गया था। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait, he lost everybody, and there he had sit, going on, and I will say that for him, not a man in London made a better boot, but look at the competition, he never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is, what could you expect with his ideas but starvation. तो आदमी बताता है कि भाई वो अपने आप को जैसे भूख से ही उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने भी बताया कि स्टार्वेशन से, भूखमरी से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो आदमी जो एक जवान आदमी शॉप में था वो उनके बारे में बताता है कि भाई ठीक है बहुत अच्छे जूते बनाते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लेदर बनाते थे, उनके बनाए हुए बूट्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन कभी भी वो अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे। तो इस वजह से उनके ग्राहक धीरे धीरे उनसे दूर होते गए, आखिरकार भूख उन्हें ले जाती है। बट स्टार्वेशन, भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last, you see, I used to watch him. तो ये फिर राइटर भी कहते हैं कि हाँ जी हमने देखा उसको रात दिन बूट बनाते हुए, और हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें वो बनाते थे, दिन रात वो काम करते थे। लास्ट टाइम भी जब आए तब भी बूट का ही काम किया। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, खाने का पूरा वक्त शायद ना मिलता हो। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, शायद कोई एक्स्ट्रा पैसा भी इतना भी घर पे नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर,
जितना भी पैसा वो कमाते थे वो उस मकान के किराए में, दुकान के किराए में और लेदर ख़रीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतना वक्त उन्होंने कैसे गुजारा किया पता नहीं। एंड ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। वो एक बहुत अच्छे करेक्टर थे, किरदार बड़ा अच्छा था उनका, लेकिन वो बहुत अच्छे बूट बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने भी उनसे यही कहा कि हाँ वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। राइटर जॉन गॉल्सवर्दी, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड। तो ये लेसन आपका बेटा कंप्लीट हो जाता है और आगे क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत जल्द पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक बार आप पूरे लेसन को अच्छे से रीड करेंगे एंड देन आगे की हम लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।